The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि और आपका एक और काम बढ़ गया, आपको फिर मटेरियल स्पेसिफिकेशंस का एक चार्ट बनाना पड़ेगा जो बहुत कम लोग बनाते हैं, फिर वो आपको डिटेल्स में देना पड़ेगा बॉटम में। मटेरियल स्पेसिफिकेशंस PT01, PT02, स्टोन, वुडन, और ये जो देख रहे हो ये उसका डिटेल आएगा। अब कैसे आएगा? जो दो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन ये है कि आपने जो चूज़ करा है यहाँ पर कलर, उसका कोड अगर आप वहाँ पर एज ए रेफरेंस वहाँ पर देना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में रेफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? यहाँ से भी, यहाँ भी बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स होते हैं, सर अगर हम ये ना दें तो मत दीजिए, वहाँ पर आप वाइट मशरूम दे दीजिए 8472। लेकिन वहाँ पर आप अगर ये डिटेल दे दोगे ना, तो आपकी इस डिटेल से दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये कि सामने वाला पर्सन ये भी स्टडी कर लेगा कि आपने क्या दिया, और दूसरा ये जो आप डिटेल दे रहे हो, और जब इसका 3D एलिवेशंस डिज़ाइन होगा तो उसको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, वो समझ जाएगा कि हमें अब PT01 यहाँ पर क्या है। अगर मैं कोड डाल दूंगा तो कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। मैंने उस इमेज को स्नैपशॉट करके यहाँ पर रास्टर करा लिया, इंसर्ट में जाके रास्टर, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास उस मटेरियल की डिटेल अब आ गई। तो अब आपको यहाँ पर प्रॉपर डिटेल मिल गई कि आपने वॉल पे क्या यूज़ करा है मटेरियल, और 3D एलिवेशंस पे काम करने वाले को भी समझ में आ गया कि उसको ये कलर यूज़ करना है। तो एक डिटेल से सिर्फ एक का बेनिफिट नहीं होता है, जितने भी काम करने वाले होते हैं उनका बेनिफिट होता है, एक से नहीं होगा। PT01 की डिटेल्स अलग आएगी, एग्जाम्पल PT02 आपने कुछ कलर कॉम्बिनेशन अलग यूज़ करा, उसकी अलग डिटेल्स आएगी। ग्लास दो या मत दो, रहने दो, स्टोन की अलग डिटेल, मटेरियल स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। अब एग्जांपल ले लो, आपने गिलास दे दिया, ठीक, दिस वन इज ग्लास रेलिंग, और एग्जांपल किसी ने आपसे पूछ लिया, वैसे तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप जब काम कर रहे हो एज ए प्रोफेशनल वे में तो कोई भी कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। किसी ने पूछा, अरे ये गिलास आपने जो दिया है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है ज़रा बताइए। मैंने तो बस दे दिया गिलास, अब मार्केट से जो लेके आएंगे वो लगाएंगे। एक डिजाइनर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना, तो अब वहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, आपको गिलास की स्पेसिफिकेशंस पता होना चाहिए, या जो गिलास आप यूज़ करने जा रहे हो आपको उसकी डिटेल्स आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। दो बातें हैं यहाँ पर। तो डिटेल का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये थोड़ी ना हुआ कि चीज़ों को डिज़ाइन करके हमने वहाँ पर लगा दिया, वहाँ पर आपको हर एक पार्ट की प्रॉपर डिटेल देना पड़ेगी। ग्लास स्पेसिफिकेशंस, इस ग्लास की डिटेल्स हम यहाँ पर देंगे, क्या है टॉप रेल, फिनिश एंड उसकी सारी डिटेल्स। पे काम कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आप डिसाइड करोगे कि आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि इसका फ्रंट एलिवेशन ये आएगा, कुछ इस तरह हम देंगे, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं देना। हर एक चीज़ का एक सिस्टमेटिक वे होता है, कौन सा मटेरियल है, कंपोजिट क्लेडिंग क्या होती है। अब एग्जांपल, हम एक डिज़ाइनर हैं, किसी ने पूछा हमें टाइप्स ऑफ क्लेडिंग के नाम बताओ, फंस गए आप।
2-4 नाम याद है मुझे, बस बता दिया। तो डिटेल नॉलेज लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा मटेरियल है? परफोरेटेड क्लैडिंग, कोई सीएनसी कटिंग भी कहता है, पीवीसी, मेटल, जिंक, 3D क्लैडिंग, क्योंकि बाहर कंट्रीज में भी जो काम होते हैं वो भी पता होने चाहिए। 3D वॉल क्लैडिंग, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की इंफॉर्मेशंस। अब ये गिलास है, अब ये गिलास फिनिश नहीं हो गया, इसे कहेंगे ग्लास क्लैडिंग, क्योंकि गिलास से कवर करा गया है पार्ट। कंक्रीट पैनल क्लैडिंग, बाउंड्री वॉल वगैरह डिजाइन कर रहा हो, कंक्रीट पैनल क्लैडिंग कहलाती है वो। स्टोन फिनिश, अब स्टोन के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है। तो ये बहुत सारे मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स को रीड करना है। वुडन क्लैडिंग कहाँ पर देनी है आपको, तो ये सब मटेरियल्स की नॉलेज तो एक सेकेंडरी हो गया। फर्स्ट क्या करना है, पहले कुछ 3 से 4 सैंपल बनाने हैं एलिवेशन के बेसिस